दोस्तों, भेड़िए यानी इस धरती के सबसे खूंखार और एक कामयाब शिकारी जीव। खूंखार तो इतने कि किसी भी बेहद ही बुरे और निर्दयी इंसान की तुलना भेड़िए से की जाती है। साथ ही इस जानवर के बारे में प्राचीन समय से ही अनेकों अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाहों के अनुसार किसी शराब के चलते कोई इंसान अमावस्या की अंधेरी रात में भेड़िया बन जाता है और वो इंसान अन्य इंसानों का शिकार करता है। दोस्तों, 1927 में फ्रांस में पुलिस कर्मी ने एक लड़के को केवल इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि उस पुलिस वाले को ऐसा लगता था कि वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी भेड़िया है। उन दिनों फ्रांस में भेड़ियों की अफवाहों ने इतना जोर पकड़ लिया था कि जिस किसी को भी कहीं भेड़िया दिखाई देता था तो बेचारे उस भेड़िया को तुरंत मार दिया जाता था। खैर, अफवाहें तो कुछ भी उड़ाई जा सकती है, लेकिन भेड़िया खूंखार शिकारी होने के साथ कितना बेहतरीन जानवर है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग भेड़ियों की संख्या 1.5 लाख के आसपास बताई जाती है। वैसे भेड़ियों की मुख्यतः 3 प्रजातियां बताई जाती हैं: ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ और इथोपियन वुल्फ। ग्रे वुल्फ जहां काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहीं रेड वुल्फ का नजर आना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। भेड़िया ठंडे से लेकर गर्म मौसम में भी आराम से गुजारा कर लेते हैं। साथ ही इनमें दूसरे जानवरों के साथ तेलमेल बिठाकर रखने की एक गजब की क्षमता होती है। दोस्तों, इस इथोपियन भेड़िए को देखिए। रेड वुल्फ की भांति आज इस इथोपियन वुल्फ की संख्या भी बहुत ही कम बची हुई है। शायद आने वाले कुछ ही दशकों में ये खूबसूरत जानवर धरती से गायब हो जाएगा। ये इथोपियन भेड़िया इतना बुद्धिमान है कि इसने इस बबून के बंदरों के साथ रहना सीख लिया है। ये झुंड में रहते हैं। ये भेड़िए अगर चाहे तो बड़ी ही आसानी से किसी भी बबून का शिकार कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते क्योंकि बुद्धिमान भेड़िया भली भांति समझते हैं कि बबून के साथ रहने से इन्हें बड़ा फायदा होगा। असल में ये इथोपियन भेड़िए चूहों को बड़े चाव से खाते हैं। इन चूहों को मारना इनके लिए बहुत ही आसान है, परंतु तेज नाक वाले चूहे भेड़ियों की गंध पाते ही बिलों के अंदर छुप जाते हैं। ऐसे में बबून बंदरों के साथ रहने से भेड़ियों को बड़ा फायदा होता है क्योंकि चारों तरफ फैली बबून की गंध के कारण चूहे भेड़ियों की गंध को नहीं पकड़ पाते और चूहे इन भेड़ियों का एक आसान शिकार बन जाते हैं। बड़ी ही हैरानी की बात है कि भेड़ियों ने चूहों को फंसाने की इस अजीब तरकीब को समझ लिया है। साथ ही पेड़ों पर चढ़े बबून भी किसी भी खतरे को सबसे पहले भांप लेते हैं और जब ये अपने साथियों को खतरों की सूचना देते हैं तो भेड़िए भी संभावित खतरे की ओर चौकन्ने हो जाते हैं। यानी बबून के साथ रहने में इन्हें बड़े फायदे हैं, इसीलिए ही ये भेड़िए किसी भी बबून पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कुत्तों की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई मानी जाती है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से इथोपियन भेड़िए बबून के साथ रहने का महत्व समझ गए हैं, ठीक उसी तरह कभी कुत्ते भी इंसानों के साथ रहने के महत्व को पहचान गए थे और कुत्ते ऐसे पहले जानवर बने जिन्हें इंसानों द्वारा पाला गया था। जब इंसानों ने हथियार का प्रयोग सीख लिया था तो इंसान एक बड़ी संख्या में शिकार करने लगे थे, जिस कारण कुत्तों को भी खाना मिल जाता था। वहीं कुत्ते अपने सूंघने और सूंघने की अधिक क्षमता के कारण इंसानों को शिकार ढूंढने में सहायता भी करते थे। दोस्तों, एकजुट रहकर बुद्धिमानी से काम करने की क्षमता ही कुत्तों और भेड़ियों को अन्य जानवरों से अलग बना देती है। वैसे भेड़ियों का दिमाग घरेलू कुत्तों की तुलना में करीब 15% ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें कुत्तों से ज्यादा समझदार भी कहा जाता है। साथ ही भेड़ियों की सूंघने की क्षमता भी कुत्तों से कहीं अधिक होती है। यह 1 किलोमीटर की दूरी से ही अपने शिकार का पता लगा लेता है। दोस्तों, इनके नाक में 20 करोड़ सुंगंध कोशिकाएं होती हैं, जबकि हम इंसानों के पास केवल 50 लाख की सुंगंध कोशिकाएं पाई जाती है। वहीं कोई भेड़िया हम इंसानों की तुलना में 40 गुना अधिक सूंघने की क्षमता रखता है। भेड़िए के चेहरे के भावों में भी कुत्तों से अधिक विविधताएं होती है। यह अपने होठ और चेहरे से मुद्राएं बनाकर एक दूसरे से इशारों में बात भी कर लेते हैं। यदि खाने की बात की जाए तो भेड़िया बहुत ही ज्यादा खुराक वाला जानवर है। भेड़िया आकार में शेरों से छोटा होने के बावजूद भी एक भेड़िया एक बार में शेर से अधिक मांस खा सकता है। भेड़िया लगभग 12 किलो तक मांस को एक ही बार में डकार जाता है। असल में कुत्तों के परिवार में तमाम सदस्यों का पेट और अंदरूनी अंग बहुत ही लचीले होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा भोजन को खा सकते हैं। दोस्तों, एक बार भरपेट भोजन खाने के बाद भेड़िए आसानी से 2 सप्ताह तक बिना कुछ खाए भी जिंदा रह लेते हैं।
वैसे भेड़ियों के शिकार में हर प्रकार के जीव शामिल होते हैं। जब कोई भेड़िया अकेला शिकार करता है तो चूहों तक को मार कर खा जाता है। वहीं झुंड में मिलकर ये हिरणों से लेकर भैंसों तक को मारने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों जरा इस वीडियो में देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में रहने वाले बाइसन हैं जो वजन में 10 क्विंटल से भी भारी हो जाते हैं। यहाँ ये भेड़िए पहले मिलकर पूरे झुंड को खदेड़ते हैं और बड़ी ही आसानी से एक बड़े शिकार को पटक लेते हैं। वहीं इस अगली क्लिप में भेड़िए खरगोश जैसे छोटे जीव का भी शिकार करते हुए देखे गए हैं। ये बारी बारी से अपने शिकार का पीछा करते हैं। जब एक भेड़िया थक जाता है तो दूसरा अपनी गति बढ़ा देता है। इस तरह से दौड़ते हुए ये भेड़िए 5 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। दोस्तों भेड़ियों की सबसे बड़ी शक्ति होती है इनका एक साथ झुंड बनाकर रहना। इनके समूह को वोल्फ पैक कहते हैं। इनके एक पैक में मात्र 2 से 3 भेड़िया भी हो सकते हैं। वहीं बड़े पैक में इनकी संख्या 40 तक भी देखी गई है। दोस्तों प्रत्येक समूह में एक नर मुखिया होता है जो पूरे समूह को नियंत्रित करता है। शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, भेड़िए मिल बांट कर खाने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों यदि मादा की बात की जाए तो मादा भेड़िए एक बेहतरीन माँ होती है। करीब 2 महीनों तक गर्भवती रहने के बाद 2 से 4 बच्चों को जन्म दे देती है। लेकिन कई बार कुछ मादाओं को 1 दर्जन से अधिक बच्चों को जन्म देते हुए भी देखा गया है। भेड़ियों के समूह में एक सामाजिक संरचना और नियम भी होते हैं। समूह का नेतृत्व करते हुए मुखिया नर और मादा पूरे समूह में अकेले ऐसे भेड़िए होते हैं जिन्हें मिलन करने और बच्चा पैदा करने का अधिकार मिला होता है। यदि किसी अन्य भेड़िया को पिता बनने की इच्छा है तो पहले उस भेड़िए को मुख्य नर भेड़िए से चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। यदि वो मुख्य नर को हरा देता है तो अपने मनपसंद मादा चुन सकता है। वहीं हारा हुआ भेड़िया झुंड छोड़ देता है। ऐसे में उसे या तो जीवन भर अकेला ही रहना पड़ता है या फिर किसी दूसरे झुंड के साथ जुड़ने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। जब नन्हे भेड़िए जन्म लेते हैं तो इनकी आंखें और कान दोनों बंद होते हैं। ऐसे हालात में माँ की जिम्मेवारी और भी अधिक बढ़ जाती है। जहाँ तक भेड़ियों की जीवन काल की बात है तो एक भेड़िया लगभग 12 से 13 साल तक जीवित रह सकता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफी विविधताएं भी होती हैं। कुछ भेड़िए 4 से 5 साल में किसी अन्य खूंखार शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। वहीं कुछ 15 वर्ष की आयु तक भी जीवित रह जाते हैं। झुंड में रहते भेड़ियों को किसी अन्य जानवर द्वारा मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। इनकी मौतें अक्सर रेबीज जैसे बीमारियों के चलते ही होती हैं। कई बार तो रेबीज बीमारी एक महामारी बनकर एक भेड़िए से दूसरे भेड़िए में फैल जाती है और भेड़ियों के पूरे झुंड को खत्म कर देती है। दोस्तों भेड़ियों की टांगों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है, भेड़ियों की टांग इतनी मजबूत होती है कि कई बार तो ये मरने के बाद भी गिरते नहीं है बल्कि अपनी टांगों पर ही खड़े रह जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।